हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनुभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन। क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन निश्चित बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, निश्चित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो 2 में है अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो स्नेल के नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्टिव प्लस 2 अंक वाले निश्चित क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में करा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण को मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल परावर्तन से कौन घटना घटित करती है? तो अपवर्तन घटना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है? तो पारदर्शी माध्यम में होती है। अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है? पारदर्शी माध्यम में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कांच किस प्रकार के माध्यम है? तो पारदर्शी माध्यम है। कांच जो है पारदर्शी माध्यम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? तो निर्यात में होती है। याद कर लीजिए, यह VVI क्वेश्चन है। प्रकाश की अधिकतम चाल किस माध्यम होती है? निर्यात में होती है। यहां से क्वेश्चन, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा आप लोगों को। यहां से क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद है कांच के आयताकार स्लैब से निर्गत किरण किसके समांतर होती है? तो आपतित किरण के समांतर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है निर्यात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। कैसन चाल चलन वह ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। उसके बाद है विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक बिल्कुल कम होता है। थोड़ा सा चलिए विरल चले किसी माध्यम का घन तत्व बटे अपवर्तन कम होता है। किसका? तो वायु का अपवर्तनांक कम होता है। तो फिर क्वेश्चन VVI है वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन पूछेगा वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए में दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा आपका 5, ऑप्शन बी में दे देगा 3, ऑप्शन सी में दे देगा 1, ऑप्शन डी में दे देगा 4। तो प्रकाश का अपवर्तन कितना होता है याद रखिएगा, तब ना यहां पर एक का ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.33। दशमलव के बाद एक एक अंकों कहा जाता है। 1.31 नहीं कहिएगा, 1.31 होता है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक VVI क्वेश्चन है 1.33 होता है। उसके बाद क्रोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्रोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44 1.44 क्रोसिन का अपवर्तनांक होता है। ब्रेजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.50 होता है। ब्रेजीन का अपवर्तनांक कितना? 1.50। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.63 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.6। VVI क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन निश्चित आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। यहां से आएगा ही आएगा आपके फाइनल एग्जाम में। आप लोग को मालूम है यहां वही पढ़ाया जाता है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। VVI के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है जो आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा। पढ़ले चाहे कहीं से, लेकिन रिजल्ट आता है यहीं से। आप लोग के कमेंट और लाइक से समझ में आता है कि आप लोग का पसंदीदा चैनल क्लास 10th के लिए यही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हीरे आजा
चलिए फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में, विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम की चाल सघन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, कम नहीं अधिक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में टंडन प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करते हैं? तो प्रकाश की परिकिरण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है, क्रांतिक किरण किस माध्यम से बनता है? तो सघन माध्यम में बनता है। किस माध्यम बनता है? सघन माध्यम में। उसके बाद क्रांतीय कोण पर विरल माध्यम से बना अपवर्तनांक कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले तो मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में कर रहा है, प्रकाशीय तंतु में कौन सी घटना होती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में, प्रकाश किस प्रकार के पदार्थों से बनता है? तो प्रकाश जो है पारदर्शी पदार्थ, प्रकाश पारदर्शी पदार्थों से बनता है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। आइए चलिए, ये हो गया आपके चैनल का नाम मनी क्लासेज। मेरा नाम हो गया मणिभूषण गिरी। मनी सर के लुन्ना से लोग पहचानता है, जैसे मेरे भाई लोग मनी सर के नाम से पहचानता है। फुल नाम मणिभूषण गिरी हो गया। आपका भाई पढ़ा लिखा भी है, ये नहीं है जो मैट्रिक इंटर पास कर लिए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, उस तरह नहीं है। MSc मैथ से है प्लस BEd है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, PDF नोट चाहिए, तो इस नंबर पे फोन नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पे 9801462272 पर, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहां से आपका PDF नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजा आजा आजा, आ गया आपके स्क्रीन पे, आ गया। करा है क्वेश्चन नंबर 29, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन ए में दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा 2, ऑप्शन बी में दे देगा 3, ऑप्शन सी में दे देगा 5, ऑप्शन डी में दे देगा 4। तो कितना हो जाएगा? गोलीय दर्पण 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, 2 दर्पण गोलीय दर्पण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले तो 30 में करा, किसी लेंस की अपसारी लेंस, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी में कंफ्यूज ना होइएगा। अपसारी रहेगा तो अवतल लेंस, अभिसारी रहेगा तो उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 32 में, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में, लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो लेंस के 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? तो लेंस के 2 फोकस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 करें, प्रकाश के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण कैसे आपतित होती है? तो बिना विचलन के आपतित होती है। 1 लाइनर क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम हो यहां आपके स्कूल का एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। बोर्ड में तो निश्चित यहीं से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कैसे गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर? फोकस से होकर गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 36 में, कौन लेंस हमेशा अवकलापनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस है, हमेशा कलापनिक छोटा और प्रतिबिंब बनाता है। कलापनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें। 37 में, कौन लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक अवर्धिक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस आपका किसी भी वस्तु का काल्पनिक अवर्धिक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन लेंस? तो उत्तल लेंस होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चले तो 38 में करा कौन लेंस काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। VBI क्वेश्चन है, कौन से लेंस है जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस है, ऑप्शन ए में दे दे अवतल लेंस, ऑप्शन बी में दे दे समतल लेंस, ऑप्शन सी में दे दे दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कौन लेंस कहिएगा तो उत्तल लेंस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले तो 39 में मैग्नीफाइंग ग्लास में किस लेंस का उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे 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 यहां आ गया। चलिए आगे आपके स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 40 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। यहां से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। उसके बाद में कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घनात्मक होती है। उत्तल लेंस घनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक। याद रखिएगा, उत्तल लेंस घनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में करा है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है? कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 43 VBI क्वेश्चन है, आप लोगों को उम्मीद है याद ही होगा। उत्तल लेंस बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u माइनस 1/u बराबर 1/f। VBI क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्टिव निश्चित आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर, लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डायऑप्टर होता है या प्रति मीटर होता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है किस लेंस की क्षमता घनात्मक होती है। तो अभी ही हम लोग पढ़े थे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? घनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह घनात्मक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में कहा किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये क्वेश्चन शायद जो PDF बनाए हैं टाइपिंग करने वाला 2 क्वेश्चन लगातार यही रिपीट कर दिए हैं क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 1 डायऑप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो होती है 1 डायऑप्टर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में है 50 cm फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 2 डायऑप्टर। कितने डायऑप्टर? 2 डायऑप्टर होती है। यहां आपके चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। PDF नोट्स इस नंबर पे मिलेगा। देखिए